पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। एक समय था जब भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश था। वहीं अब भारत दुनिया के 40 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया हथियारों की सप्लाई करता है और इस अभियान को धार दे रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार। केंद्र सरकार ने जिन 2 डिफेंस कॉरिडोर को बनाने का निर्णय लिया है, उसमें से एक उत्तर प्रदेश में ही बनने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरिडोर को करीब 400 करोड़ देने का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। तो वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में 2024 के मध्य से हर साल 80 से 100 नई ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन के लिए लगातार काम कर रहा है। मिसाइलों के बाद ड्रोन उत्पादन के लिए भी प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। 581 करोड़ रुपए का निवेश कर अलीगढ़ में सेना के लिए ड्रोन निर्माण किया जाएगा। सेना को सशक्त करने के लिए प्रदेश की कई संस्थाएं इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। इन्हीं संस्थाओं में से एक है IIT कानपुर, जिन्होंने हाल ही में दुश्मनों से देश की सीमा की सुरक्षा के लिए एक ऐसा नैनो ड्रोन बनाया है जो हर मौसम में देश की सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम तो होगा ही, साथ ही सेना के लिए खुफिया जानकारी भी जुटाएगा। वहीं आज से कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्लेशियर में तैनात भारतीय सेना के जवानों को ठंड से निजात दिलाने के लिए पहले करोड़ों रुपए के कपड़े विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन अब ये कपड़े भी IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ही तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिससे आज देश को करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सेना के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाने के लिए जिन 7 नई रक्षा कंपनियों का चयन भारत सरकार ने किया है, उनमें से 3 कंपनियां उत्तर प्रदेश से ही हैं। वर्तमान में ये कंपनियां सेना के लिए पिस्टल, रिवॉल्वर, पैराशूट से लेकर बड़ी क्षमता के अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त कराना चाहती है। केंद्र सरकार के सतत प्रयास का ही परिणाम है कि कुछ समय के भीतर ही देश के करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं को विदेशी नहीं बल्कि देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, UAV, ड्रोन्स जैसे स्वदेशी हथियार मिलेंगे। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की भी छूट दी जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्यात में काफी उछाल आया है। रक्षा विभाग के मुताबिक भारत ने साल 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए की रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 54.1% ज्यादा है। साफ है कि एक ओर जहां पूरे विश्व में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, तो वहीं देश में रोजगार के भी नए अवसर खुल रहे हैं।